दिल्ली में एनडीए की बैठक में 2 प्रस्ताव हुए पारित। बैठक में की गई ऑपरेशन सिंदूर की सराहना। जाति जनगणना करवाने का प्रस्ताव भी हुआ पास। मन की बात में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने देश के सर गर्व से ऊंचा किया है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है पूरा देश। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत। जापान को छोड़ा पीछे। अब सिर्फ अमेरिका, जर्मनी, चीन भारत से आगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान। का पीएम मोदी के विजन में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। 11 सालों में मजबूत हुई देश की अर्थव्यवस्था। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह मुंबई, नागपुर, नांदेड़ में अलग अलग कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले डेलीगेशन फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम के लिए रवाना। रविशंकर प्रसाद ने आतंकवाद को दुनिया को कैंसर बताया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का ऑपरेशन सिंदूर पर बयान। का भारतीयों पर सरहद पार से हमला होगा तो ऑपरेशन सिंदूर होगा। आरएलडी सांसद मलूक नागर के पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान के जितने भी कारनामे हैं उसे दुनिया के सामने रखेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। कहा, आतंकवाद की वैश्विक समस्या है, इससे एकजुट होकर लड़ना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी का बड़ा ऐलान। उदय सिंह ने कहा, चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्यों में बढ़े कोविड-19 के मामले, घबराने की जरूरत नहीं। गुजरात में भी मिले कोरोना वायरस के मरीज। सूरत में 2 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महीने में 2 नए कोरोना मरीज मिले। दोनों मरीजों की मिली ट्रैवल हिस्ट्री। बिहार के भागलपुर में कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। भागलपुर में मॉडल सदर अस्पताल में 10 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। दिल्ली के शहादरा इलाके में ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की गई जान, 6 लोगों के घायल होने की खबर मिली। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में सीबीआई ऑफिस में घुसकर एएसआई पर जानलेवा हमला। धनुष-बाण से मारता दिखा आरोपी। हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। राजस्थान के ब्यावर में बुलडोजर पर लटकाकर पिटाई करने के मामले में एक्शन में पुलिस। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बुलडोजर भी जब्त किया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दुकान का ताला तोड़कर 6 लाख रुपए के मोबाइल फोन चोरी। दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट। लाठी डंडों से पीटकर महिला को घायल किया। मारपीट का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में आंधी तूफान की वजह से एसीपी ऑफिस की छत गिरी। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर की जान गई। मुरादाबाद में पुलिस ने गोल्ड तस्करों को हिरासत में लिया। सऊदी अरब से लौटे 6 लोगों में से 4 लोगों के पेट में छिपाया सोना। मेडिकल जांच के बाद पेट में सोना छिपे होने की पुष्टि हुई। बिहार के पूर्णिया में हर्ष फायरिंग भोज कार्यक्रम में दौरान 2 लोगों ने बंदूक से फायरिंग की। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में मोटरसाइकिल चोरों का आतंक है। मोटरसाइकिल चोरी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 2 लोगों ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। एमपी के रीवा में 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर। हादसे में 3 लोगों की गई जान, 3 गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के बहराइच में मदरसा शिक्षा की पुली पोल सप्ताह का नाम नहीं लिख पा रहे हैं मदरसा में पढ़ने वाले छात्र। एमपी के सतना में बस में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के गोपालगंज में पुलिस पर हमले के मामले में 15 आरोपी गिरफ्तार हुए। बदमाशों के पास से गाड़ियां जब्त की गई। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बिहार के छपरा में शराब तस्करी का भंडाफोड़। छापेमारी के दौरान एक कार 26 कार्टून शराब जब्त। यूपी से पटना ले जाई जा रही थी शराब की खेप। राजस्थान के अलवर में कच्चे मकान की दीवार गिरने से मां और बेटी की मौत हुई। देर रात आई आंधी तूफान की वजह से हादसा हुआ। राजस्थान के कोटा में स्कॉर्पियो और कंटेनर के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 2 लोगों की गई जान, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के रायबरेली में गंगा नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हुई। गोताखोरों को शव को बाहर निकाला है। कोची के पास बीच समंदर में डूब रहे एक लाइबेरिया के कार्गो जहाज पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कोस्ट गार्ड ने 24 लोगों को बचाया। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर। रामपुर में बादल फटने से कई गाड़ियां बही। भारी मात्रा में पहाड़ों से गिरे मलबे ने भर गया पूरा इलाका। पंजाब के जलंधर में तेज आंधी और तूफान के कारण मॉल के बाहर लगी शटरिंग गिरी। हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। मौसम विभाग का जम्मू कश्मीर को लेकर अलर्ट जारी। जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश। केरल में मानसून ने दी दस्तक। कई इलाकों में झमाझम बरसात हुई। देश के कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दे दी गई है। राजस्थान के जैसलमेर में चली धूल भरी आंधी। चारों तरफ छाया धूल का गुबार। राजस्थान के चुरू में भीषण गर्मी का कहर और जारी तेज धूम की वजह से लोग परेशान दिखे। अयोध्या पहुंचे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। रामलला के दर्शन किए। संतों के साथ अध्यात्म पर चर्चा की। रूस ने कीव पर किया ड्रोन से हमला। यूक्रेन की राजधानी में 3 लोगों की मौत की दावा। हमले में कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो के काफिले पर हमला हुआ। भीड़ ने गाड़ियों पर डंडों से हमला किया।
बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर बहुत बड़ा हमला। पाकिस्तानी सेना के 32 जवानों के मारे जाने की खबर मिली। पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश के बच्चों पर कर दिया है ड्रोन हमला। वजीरिस्तान में पाक सेना के हमले में 4 बच्चों और महिलाओं की मौत। मीडिया के सवालों से भागते दिखे पाक के रक्षा मंत्री। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में वरिष्ठ पत्रकार लतीफ बलोच की गोलियों से भूना। परिवार के सामने गोली मारकर हत्या की गई। बेटे समेत परिवार के 4 सदस्यों की पहले ही की जा चुकी है हत्या। आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के एक जवान पर हमला किया। जारी किए वीडियो में टिकटॉक पर एक रील बना पाकिस्तानी सैनिक को आतंकियों ने मारी गोली। बांग्लादेश में फिर तख्तापलट की तैयारी। मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की सेना प्रमुख के बीच बड़ा तनाव। आर्मी चीफ ने दिसंबर से पहले चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की इमरजेंसी मीटिंग के बाद आया बड़ा फैसला। अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहने पर अड़े हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की यूनुस सरकार और बीएनपी के बीच बढ़ा विवाद। बीएनपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलील उर रहमान, युवा और खेल सलाहकार आसिफ महमूद शोजिब भुइया और सूचना सलाहकार महफूज आलम को हटाने की मांग की।